नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम अ, कैसे पेज को रीडायरेक्ट किया जाता है ये हम देखेंगे। और हम ये जो पेज रीडायरेक्ट करेंगे वो 3 तरह से करेंगे। पहला HTML का यूज़ करके पेज को रीडायरेक्ट करेंगे, और दूसरा जो तरीका है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम पेज को रीडायरेक्ट करेंगे, और तीसरा जो तरीका है वो PHP का कोड यूज़ करके हम कैसे रीडायरेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ अपने सर्वर पे। मैं अभी यहाँ पर एग्जाम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, सी ड्राइव में। यहाँ पे एग्जाम के अंदर htdocs के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, वो मेरा प्रोजेक्ट होगा रीडायरेक्ट करके मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे एक एडिटर यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग करने के लिए, सबलाइन। तो मैं ये सबलाइन खोल लेता हूँ। तो इसमें पहले से जो मैं पुराना प्रोजेक्ट इससे पहले जो कर रहा था वो डिफ़ॉल्ट खुला हुआ है। तो मैं अपना जो प्रोजेक्ट अभी मैंने बनाया है वो खोल लेता हूँ। तो ये है हमारा रीडायरेक्ट, ये मैंने ओपन कर लिया और इसको मैंने मैक्सिमाइज़ कर लिया। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, मैं एक ही फाइल बनाऊँगा यहाँ पे और आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कैसे रीडायरेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा प्रोजेक्ट है रीडायरेक्ट। इसमें अभी कोई भी फाइल नहीं है। मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके न्यू किया, और ये मेरा एक ब्लैंक सा अनटाइटल आ गया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ index.html। index.html के नाम से मैंने फाइल को नाम दिया है। और हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि पहला जो तरीका हुआ है हम वो HTML का यूज़ करके करेंगे। मैं यहाँ पर H करके लिखता हूँ और यहाँ पर ये HTML करके दिख रहा है। मैं एंटर मारा तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो आ गया। यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ कि रीडायरेक्ट, ऐसे करके। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हमको, तो यहाँ पे ये टेस्ट करना है कि रीडायरेक्ट होगा कैसे होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम रीडायरेक्ट। वेलकम रीडायरेक्ट किया मैंने, सेव किया। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मेरे को एग्जाम सर्वर अपना स्टार्ट करना होगा, तो वो मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हाँ, अभी हमारा पेज कैसे दिख रहा है वो पहले देख लेते हैं। तो ये मैं लोकल होस्ट स्लैश और अपने प्रोजेक्ट का नाम रीडायरेक्ट, ये मैंने रीडायरेक्ट किया। यहाँ पे ये दिख रहा है वेलकम रीडायरेक्ट, ऐसे करके। लेकिन ये अभी कहीं पर हमने भेजा नहीं है, उसके लिए हमने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे नॉर्मल सा हमने जो HTML के टैग से शो करने के लिए वही बस लिखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। ये जो रीडायरेक्ट दिख रहा है ये ऊपर अपने टैब में दिख रहा है टाइटल में, और ये मैंने हेडिंग टैग यूज़ किया हुआ है वेलकम रीडायरेक्ट। अब हमको करना है रीडायरेक्ट वाला काम। तो उसका जो काम है वो कोड हम लोग को हेड के अंदर करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हेड के अंदर तो टाइटल रहेगा, उसके बाद हमको मेटा टैग्स वगैरह लिखना होता है। तो मेटा टैग्स ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे अपने को करना क्या है, ये जो URL वाला एरिया है, यहाँ पर हमको जहाँ पर भी भेजना होगा वहाँ पर का ये एड्रेस हम डालते हैं। ये मेटा टैग है, और यहाँ पर HTTP इसका मतलब है कि हम किस URL को यहाँ रिफ्रेश कराएंगे। मतलब ये जो जिस भी पेज में हम इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं ये index.html को, वो ये URL के थ्रू होगा, तो वो इस पेज को रिफ्रेश करके उस पेज में ले जाएगा। और ये जो कंटेंट है, कंटेंट इज इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेमीकोलन जो लगा है इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद भी सेमीकोलन लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद में केवल स्पेस है, और ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ है, समझ लो। और ये सेमीकोलन लगा हुआ ये अलग एरिया है। तो ये जो बात है ये रिफ्रेश कराएगा इस पेज को। और ये जो कंटेंट है, और कंटेंट के बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो डबल कोट चालू हुई है, डबल कोट यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। अगर आप गलती से डबल कोट बंद कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये इतना एरिया सेम है, और ये जो है ये एक साथ है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है।
तो कंटेंट इज इक्वल टू जो यहाँ पे 2 जो दिया गया है इसका मतलब है सेकंड्स में, कितने सेकंड के बाद ये जो रिडायरेक्ट पेज है उसको आप कहाँ भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ https और मैंने यहाँ पे लिखा है mwtc, कोई भी URL आप जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल दें। अब हम सेव करते हैं और जैसे ही 2 सेकंड होगा मैं एक मिनट करता हूँ यहाँ पे 5 कर लेता हूँ ताकि ठीक से पता चले। 5 सेकंड होगा और 5 सेकंड के बाद ये जो है ये जो पेज है रिडायरेक्ट वाला जो पेज है वेलकम रिडायरेक्ट जो लिखा हुआ है वो हमको इस पेज में ले जाएगा, इस URL पे ले जाएगा। तो इसको रन करते हैं तो ही पता चलेगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब देखते हैं ये 1 2 3 4 5 ये रिडायरेक्ट हो गया 5 सेकंड के बाद। तो ये रिडायरेक्ट होके जो भी एड्रेस मैंने दिया हुआ था उस एड्रेस पे ये उस URL पे ये रिडायरेक्ट हो गया। मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने वहाँ पर डाला हुआ था ये वाला जो एड्रेस है उसको। तो ये पहला जो तरीका था हमारा ये रिडायरेक्ट का, 5 सेकंड मैंने गिना तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका है, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इस पेज को ही कॉपी करके मैं एक नया बना लेता हूँ और इसमें जो करेंगे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे। ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमको रिडायरेक्ट करना है। सेम पेज ही रहेगा, वेलकम रिडायरेक्ट, यहाँ पे हम डालते हैं जावास्क्रिप्ट। अब ये इसको मैं दे देता हूँ index 1.html, index 1.html। इसको जावास्क्रिप्ट index 1. जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है वो दिखाने का काम नहीं करता है, दिखाने का काम हमारा HTML करता है। इसलिए मैंने ये जो पेज का नाम है वो जावास्क्रिप्ट का नहीं दिया है। जावास्क्रिप्ट का कोड तो हम यहाँ इस पेज में लिखेंगे लेकिन दिखाने के लिए तो हमको HTML की ही ज़रूरत है ना। तो ये मैंने HTML इसलिए वहाँ से कॉपी करके एज इट इज़ ला लिया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर मैं जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रहा है आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड करें तो बॉडी जहाँ पर एंड होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर ही करें। इससे आपका जो पेज जो लोडिंग टाइम है वो कम से कम लगेगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए मुझे ये स्क्रिप्ट टैग लिखना ही होगा, तभी इसके अंदर जब मैं लिखूं तभी ये जो जावास्क्रिप्ट है वो काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href ये लिख के हमको जो भी एड्रेस में भेजना होगा वहाँ पे करते हैं। यहाँ पर अच्छा इस लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि इस लाइन का तो अब ज़रूरत है नहीं, हमने तो इसका टेस्ट कर ही लिया है। तो इस पेज में यहाँ पे हमको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल का एड्रेस डाल देता हूँ, गूगल नहीं, गूगल तो पहले से खुला है तो पता नहीं चल पाएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ facebook.com यहाँ पे और लास्ट में सेमीकोलन लगा। तो ये मैंने कोई लाइब्रेरी एक्सटर्नल कुछ यूज़ नहीं किया है, प्योर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको कोई भी जो लाइब्रेरी नहीं इंक्लूड की है, तो ये मैंने सिंपल सा कोई फंक्शन भी नहीं बनाया है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही पेज लोड होगा ये अपने आप ही काम करेगा। जब हम लोग jQuery वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमको रेडी फंक्शन यूज़ करना होता है। अगर आपको पेज जैसे ही लोड हो और कुछ काम कराना हो, कुछ एक्शन करना हो तो वहाँ पे रेडी फंक्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम कोई भी लाइब्रेरी नहीं लगा रहे हैं jQuery वगैरह की। तो जैसे ये पेज लोड होगा तो ये ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाएगा क्योंकि ये किसी फंक्शन वगैरह के अंदर तो है नहीं। तो जैसे मैं पेज लोड करूँगा index1.html तो वो ऑटोमेटिक facebook.com खोल देगा। तो यहाँ पर मैं s लगा लेता हूँ, मैं बैक करता हूँ एक बार और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है रीडायरेक्ट। अब यहाँ पर मुझे नाम देना होगा क्योंकि इससे पहले मैंने रीडायरेक्ट बस किया था तो वो खुल गया था क्योंकि वो index.html था। लेकिन अभी जो मेरा नया फाइल है उसका नाम है index1, तो उसको
इंडेक्स वाली जो फाइल रहती है वो ऑटोमेटिक आ जाती है जैसे ही हम प्रोजेक्ट का जो फोल्डर का बस नाम डालते हैं तो, लेकिन कोई और दूसरा फाइल का नाम हो तो फिर हमको वो डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे index1.html लिखा और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा वो फेसबुक खोल देगा। ये फेसबुक खुल गया, ठीक है। अब तीसरा जो तरीका है हमारा PHP का यूज करके है। यहाँ पे 1-2 सेकंड लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई लाइब्रेरी वगैरह तो लगी नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट वो लेने में उतना समय लग ही जाता है। अब मैं जो करता हूँ वो PHP के लिए, तो मैंने सेम चीज़ को कॉपी कर लिया और यहाँ पर अब इस फाइल का जो नाम दूंगा मैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ index3 दे देता हूँ। इंडेक्स, हाँ ठीक है, index3 देते हैं और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो PHP लूँगा, क्योंकि अब हम हमारा जो तीसरा तरीका है वो PHP का यूज़ करके है कि हम कैसे PHP का यूज़ करके रिडायरेक्ट करेंगे। तो इसको मैंने index3.php दे दिया और ये जो सेव एज टाइप है उसको मेरे को चेंज करना होगा। यहाँ पर जाके मैंने PHP कर लिया और इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये जावास्क्रिप्ट पे काम तो खत्म है। यहाँ पे मैं एक क्या करें, इसको डायरेक्ट ही करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, जब हम PHP से करते हैं तो PHP में कुछ कंडीशंस हैं रीडायरेक्ट करने के लिए कि जो हम रीडायरेक्ट वाली कोड लिखेंगे उसके पहले कोई भी HTML नहीं रहना चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ पेज को खोल के, जो रीडायरेक्ट वाला कोड है उसको लिखे बगैर, ताकि आपको दोबारा जब इसको रन करूँ तो आपको पता चल पाए अंतर हो क्या रहा है। तो मैं index3.php खोल लेता हूँ यहाँ पे, मैंने किया लोकल होस्ट रीडायरेक्ट और यहाँ पे लिखता हूँ मैं index3.php, ये मैंने एंटर मारा, वेलकम रीडायरेक्ट PHP ऐसा करके आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब मैं रीडायरेक्ट वाली कोड लिखूंगा और उसके बाद इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा, जैसे अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, एज इट इज है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसको लिखने के लिए मैंने आपको पहले पता कुछ कंडीशन होता है PHP में रीडायरेक्ट करने के लिए, तो जो रीडायरेक्ट वाले कोड है उसके ऊपर में कहीं पर भी HTML का कोड नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं HTML के कोड को उसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने PHP का कोड लिखा। अब यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के लिए PHP का डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है हेडर करके, ये हेडर को और भी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि इमेज वगैरह हमको बताना होता है कि फॉर्मेट क्या है, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जब आपको इमेज क्रिएट करना हो PHP से तब की बात है, लेकिन उसी फंक्शन को पैरामीटर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे पैरामीटर में लोकेशन दूंगा तो ये हो जाएगा रीडायरेक्ट के लिए, और उसमें कुछ और दूसरा फॉर्मेट देंगे तो और दूसरे काम के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं डबल कोट या सिंगल कोट आप जो भी लगाना चाहें और लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए। यहाँ पे हमको लिखना है कैपिटल LO ये लोकेशन करके, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं कॉलन लगाना है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऐसा वैसा कुछ स्पेस का कुछ मिस्टेक हो जाता है कई बार, तो ये रिडायरेक्ट नहीं होता है। और एक और मिस्टेक हो जाता है कि इसके ऊपर HTML हम डाल देते हैं, तो आपको मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि इसके ऊपर कोई भी HTML का कोड या कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कमेंट चल जाएगा लेकिन डिस्प्ले वाली चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। अब ये डिस्प्ले तो नहीं आता, लेकिन ये भी HTML का पार्ट है, तो HTML वाली कोई भी चीज़ इसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्पेस दिया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखते हम https yahoo.com लिखते हैं, हो सकता है yahoo.in भी खुल जाए, देख लेते हैं। जैसे ये पेज को मैं ये रिफ्रेश करूंगा अभी, तो ये याहू में जाना चाहिए। यहाँ पर इतना ही कोड है। लोकेशन की स्पेलिंग तो सही है, लोकेशन और
HTTP, हाँ मैं यहाँ पे एक मिस्टेक था, ये लगाना भूल गया था मैं, HTTPS और ये yahoo.com। यहाँ पे www लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने रिफ्रेश किया है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने वहाँ पे yahoo.com लिखा था, लेकिन वो इंडिया के लिए .in शुरू में लगाता है, तो इसने ऑटोमेटिक इसको यहाँ पे ऐसा भेज दिया। yahoo.com तो खुला, लेकिन yahoo.com मैंने जैसे ही वहाँ से इधर आया तो ऑटोमेटिक ऐसा कर दिया। आपको वो ऑटोमेटिक ऐसा कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से यही एड्रेस को अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो भी देख लेते हैं क्या होता है। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अभी आपको yahoo.com दिख रहा है, मैं अगर एंटर मारता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ऐसा कर दिया। तो आपने ये तीनों तरीके देख लिए हैं और आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।